नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का प्राइड इंडिया न्यूज पर। मैं हूं शिवम गुप्ता। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस विधायक ने लगाया भाजपा पर आरोप। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। देखते हैं इन आरोपों में कितनी बातें सच निकलती हैं। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने जारी किया अपना बयान के माध्यम से कहा, देश व प्रदेश में गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार बहुत दुखद हैं। वंदे मातरम मिशन केवल अमीरों के लिए है। जो गरीब मजदूर पैदल चलकर घर आ रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बाहर फंसे मजदूर के पास 2000-3000 नहीं है जो एसी का टिकट बनाकर घर आए। ये भारतवर्ष है, भगवान राम की भूमि, यहाँ पाप पुण्य का महत्व है। गरीब की हाय लगेगी, इनका भोग मान सबको भोगना पड़ेगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार अमीरों के लिए व्यवस्था की जा रही है उसी प्रकार उन गरीब मजदूरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वह अपने घर परिवार के पास वापस आ सके। उनके खातों में 1000 डलवाने की बात किए थे। बहुत कम ही लोग हैं जिनके खाते में पैसे गए होंगे, लेकिन उस 1000 से कुछ नहीं होगा। जो छोटे मोटे रोजगार हैं, पान की दुकान, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, इन सब के खाते में आपको कम से कम 10,000 डलवाने चाहिए, जिससे परिवार का पालन पोषण कर सके। अब देखते हैं कि इन आरोप प्रत्यारोपण में भाजपा के लोग अपना क्या बयान जारी करते हैं। जेपी की तरफ से अभी इस आरोप का जवाब किसी भी नेता ने नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी नेता क्या क्या पलटवार करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। अंकित शर्मा की खास रिपोर्ट। एक और जहां देश कोरोना महामारी जैसे माहौल से गुजर रहा है, वहीं मजदूरों को बाहर से लाने और ले जाने के लिए एक नया सियासी ड्रामा चालू हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो मजदूरों बाहर प्रवासी मजदूरों को वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, उनसे अधिक किराया वसूला जा रहा है। देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई होगी। प्राइड इंडिया न्यूज़ से मैं अंकित शर्मा, सतना। बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम मिशन करके विदेशों से तो लोगों को ला रहे हैं, लेकिन जो आज भी पैदल चल के लोग अपने घरों में आ रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपके द्वारा जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज इंटरनेट में जब लोगों को टिकट देखने के लिए खोला जा रहा है तो सारी एसी ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिनका किराया 2000-3000 रुपए। वो गरीब आदमी मजदूर जो बाहर फंसा हुआ है उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपकी एसी ट्रेन का पैसा कैसे देगा वो? ये सोचने की बात है। भगवान राम की धरती है ये भारतवर्ष, यहाँ पाप पुण्य का महत्व है। ये निश्चित तौर पे जो गरीब की हाय लग रही है इसका भोगमान सबको भोगना पड़ेगा और इसका दंड भी सबको मिलेगा। ये बहुत गंभीर विषय है कि आप विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को लाने के लिए तैयार हो, लेकिन लोग यहाँ पे पैदल गरीब मजदूर, हरिजन, आदिवासी, जो भी मजदूर वर्ग है हर प्रकार का, उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप लोग। और जो भी ट्रेन चलाई जा रही सारी रिग्रेड चल रही है, सारी एसी ट्रेन चल रही है। सारे ट्रेन में फेयर जो है, किराया है वो 2000, 1100, 1500 रुपए है, बड़ी 1600 रुपए। बड़ी शर्मनाक बात है। इस चिंता का विषय है कि इस प्रकार के दंश झेलना पड़ रहा है गरीबों को, इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपके कहने पे लोगों ने यहाँ पे, देश भर में लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, आपके कहने पे लोगों ने यहाँ पे दीपक जलाया, लेकिन आज वही लोग जिन लोगों ने आपके कहने पे सारा काम किया कि नहीं हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कह रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन आज वही लोग पैदल भूखे मर रहे हैं, पैदल चलने के लिए तैयार हैं, पैदल अपने बच्चों को लाद के लेके आ रहे हैं। अभी तत्काल में ही शहडोल और उमरिया के जो लोग ट्रेन की पटरियों में कट गए, तब उनकी व्यवस्था नहीं की गई, जबकि उनकी बाद में आपके कान खुले, आपको होश आया तो आपने ट्रेन चला के उनकी लाशों को वहां तक पहुंचाने का काम किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन लोगों को जिंदा रहते हुए इनको घरों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि ये लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। दूसरी बात, जितने भी गरीब मजदूर परिवार हैं, जो भी लोग बाहर थे, जिनके खातों में आपने 1000 डालने का जो आश्वासन दिया था, 1000 रुपए तो उनके खातों में, बहुत कम लोगों के खातों में पहुंचा। पहले आप उनके खातों को चेक करवाते हैं कि वो मजदूर सूरत में है, बंबई में है कि गांव में है, तब उनके खातों में पैसे डालते हैं। मेरा अनुरोध है कि उन सभी गरीब मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपए तत्काल उनके खातों में डाला जाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। इसी प्रकार लॉकडाउन की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं, पान की
की दुकान है, नाई की दुकान है, समस्त ऑटो चालक हैं, उन सभी ऑटो चालक और छोटे दुकानदारों के खातों में भी आपको सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं आपकी, उस सरकारों की तरफ से मेरा अनुरोध है कि उन सभी के खातों में 10-10 हजार रुपए तत्काल डालें, ताकि वो परिवार जो भुखमरी की कगार पे आके खड़ा हुआ है उनकी व्यवस्था बन सके, और बाहर से जो लोग पैदल आ रहे हैं मजदूर, वो भी घर आके कम से कम महीने भर अपने सुकून से रोटी की व्यवस्था कर सकें। और मिशन वंदे मातरम आपका विदेश से लाने से, बड़े आदमियों को, अमीरों को लाने से नहीं काम चलेगा। देश की रीढ़ किसान और गरीब मजदूर है, उसकी मदद करिए ताकि इस देश का भला हो सके, इस देश को फिर से हम लोग खड़ा कर सकें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।